हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, जितने भी प्रश्न हैं वो व्याकरण के पोर्शन से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि व्याकरण और जो आपका जो कहानी का और पद का दोनों पोर्शन से बच्चों 50-50% से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी 50 नंबर आपको 100 मार्क्स के हिंदी में, 50 से 55 मार्क्स का आपको व्याकरण से, और उसके बाद 50 नंबर का आपको क्वेश्चन हिंदी का जो आपको कहानी और पद भाग है वहां से पूछा जाता है। तो आप व्याकरण को इसे छोड़ नहीं सकते। व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक इसमें पार्ट है। और व्याकरण का ये खासियत है कि आपको जितना बना दोगे सही में सही 100% नंबर मिलेगा। जिस तरह मैथ में 100 में 100 नंबर आता है, उसी तरह व्याकरण में भी 100 में 100 नंबर आता है। कहीं कुछ नहीं कट सकता है व्याकरण में। ठीक है, और जो आप उसमें जो क्वेश्चन आंसर लिखोगे कहानी वाले में या पद में, तो वहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक या आपका नंबर कुछ कट भी सकता है, लेकिन व्याकरण में नहीं कटेगा। इसीलिए व्याकरण को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और 2026 में भी जो देंगे तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा का सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आज का शुरू करते हैं बच्चों वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। जो बच्चे साइंस मीडियम वाले होंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डाले हुए हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग कर रहे हैं। भीड़ शब्द संज्ञा है। तो भीड़ शब्द बच्चों पूछ रहा है कौन सी संज्ञा है। 2021 में ये प्रश्न आया है। तो कुछ इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं। तो भीड़ शब्द बच्चों समूहवाचक संज्ञा, एक समूह को दिखा रहा है। भीड़ मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो समूह बना लेता है। तो ये कौन सा होगा? समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो दक्षिण शब्द बच्चों यहाँ कौन सी संज्ञा आपको बताना है। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रखना है। वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो वाराणसी शब्द भी बच्चों आपकी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्थान को दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखो, समूहवाचक होगा नहीं, भाववाचक भी नहीं होगा, जाते ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक ही सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत सिंपल है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। 24 करते हैं। कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? देखो, कृपणता शब्द हो जाएगा बच्चों आपको यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये भी प्रश्न 2023 में आपसे पूछा गया। ये भाव को बता रहा है, कृपणता भाव को बता रहा है यहाँ पे। दयालुता ये भी भाव को बता रहा है। ओके, ईमानदारी ये सब भाव को बताता है बच्चों। तो ये सब कौन कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है? भारतवर्ष कौन सी संज्ञा है यहाँ पे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जगह का, एक प्लेस का ये नाम बता रहा है। 7 करते हैं। कवि शब्द कौन सी संज्ञा है बच्चों? कवि, कवि शब्द हो जाएगा बच्चों जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कवि क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक संज्ञाएं। कौन सी संज्ञा? यौगिक संज्ञा बोलते हैं उन्हें। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट कर सकता है 100%। ऐसे प्रश्न को छोड़ना नहीं है, अच्छे से याद करके चलना है। मंडली शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मंडली एक बहुत झुंड होता है वहाँ पे लोगों का। ठीक है, आदमी हो चाहे औरत हो, महिला बच्चे, सबका एक झुंड होता है वहाँ पे मंडली में। ठीक है, जैसे कीर्तन मंडली मंडली बोलते हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संज्ञा होगा? समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। झुंड शब्द कौन सी संज्ञा है? देखो, झुंड वही बच्चों फिर से एक समूह का बात कर रहा है यहाँ पे झुंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये भी 2023 में प्रश्न पूछा है, विशेषकर समूहवाचक संज्ञा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन्हीं 4 संज्ञा से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा हुआ है। तो इन चारों संज्ञा का आपको अच्छे से याद करना है। जो आपके पास व्याकरण का बुक होगा, ठीक है, कोई भी अच्छा सा एक व्याकरण का बुक ले लेना है बच्चों। उससे आपको भारतीय भवन का ही, तो उससे आपको अच्छा अच्छा प्रश्न उसमें आपको देखने को मिलेगा। और इस चारों संज्ञा से आपको अच्छे से उसको कंप्लीट कर लेना, अच्छे से याद करके उसका एग्जाम्पल सही था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, आपको याद रखना है। 100 मार्क्स के हिंदी में, व्याकरण का भी 100% 50% पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। 50-50 दोनों से रहता है, यहाँ तक कि व्याकरण ही कभी कभी ज़्यादा पूछ देता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, ये जो कौन आता है बच्चों, ये कौन सा सर्वनाम है? देखो यहाँ पे प्रश्न लगा हुआ है।
तो ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, ये बच्चों आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखो, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये 2023 में ये जो प्रश्न पूछा गया, इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्न के जैसा कह रहा है ना, कौन आ रहा है, तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कुछ खा लो, किस सर्वनाम का उदाहरण? ये 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखो, आप कुछ खा लो, तो क्या खा लो? तो ये निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कुछ खा लो मतलब ये कुछ, मतलब अगर कुछ ऐसा बोलता है रोटी खा लो, तो वहाँ पे एक निश्चित था कि रोटी का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पूछा कुछ खा लो, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 15 करते हैं। भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन बच्चों फिर से प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ये 2024 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो सर्वनाम का जिस तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, उसमें आपका एक तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम को अच्छे से उसका उदाहरण कर लेना है। उसके बाद प्रश्नवाचक बता दिए, एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण अच्छे से कर लेना है। उसके बाद वही प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, बस यही 3 सर्वनाम 4 सर्वनाम से आपको रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। इन चारों सर्वनाम को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से आपको याद कर लेना है उदाहरण सहित है। भारतीय भवन का किताब ले लेना है व्याकरण का, वो भी काफ़ी अच्छा किताब है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। आलस्य शब्द का विशेषण पूछ रहा है बच्चों, इसका क्या होगा? तो आलसी होगा। ठीक है, किसी बच्चा या रोहन आलसी है, तो रोहन का ये क्या विशेषता बता रहा है कि रोहन कैसा आलसी है, तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पौराणिक हो जाएगा। याद रखना है, रिपीट करेगा क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से उठा करके। एक ना दो प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर्स का रिपीट करेगा ही करेगा विशेषण वगैरह से। तो याद रखना, पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो पौराणिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर, बिल्कुल 100%। 18 करते हैं। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 का क्या होगा? सी। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है ग्रामीण, तो ये 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो एक कोई वस्तु है, माल है, उसको नया बता रहा है, तो ये नया उसका विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? विशेषण होगा इसका। ये 2021 में ये प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। आदर्श शब्द का विशेषण क्या होगा? 2020 में ये प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। आदर्श शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आदर्श शब्द का विशेषण क्या होगा बच्चों? आदरणीय हो जाएगा। आदरणीय प्रधानाध्यापक, तो जो प्रिंसिपल है उसका विशेषता बता रहा है कि आदरणीय है, तो 20 का क्या हो जाएगा? सी। शिव शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव, जो शिव भगवान शिव का यहाँ बात कर रहा है, शिव शब्द का विशेषण होगा शैव। शैव उन व्यक्ति को कहते हैं जो सिर्फ भगवान शिव की पूजा करता है। ओके, जो शैव होते हैं वो केवल भगवान शिव का पूजा करते हैं, तो उसकी विशेषता बता रहा है उस व्यक्ति की कि वो शैव है। और यहाँ जो शिवा है बच्चों, ये शिव का स्त्रीलिंग रूप होता है। माँ पार्वती को शिवा के नाम से जाना जाता है। शिवा क्या है बच्चों? इसका स्त्रीलिंग रूप है, और शैव क्या है? उसका विशेषण है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इतिहास शब्द का क्या विशेषण होगा? ऐतिहासिक होगा। कोई सा भी एक प्लेस है, पटना है, पटना में बहुत सारी ऐतिहासिक ऐसा ऐसा जगह है, तो उस जगह का वो क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है कि वो ऐतिहासिक है। तो इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न याद रखना है। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक शब्द का विशेषण हो जाएगा बच्चों लौकिक। क्या हो जाएगा? लौकिक। तो इसका स्पेलिंग भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे लौकिक लिखा हुआ है, यहाँ पे लौकिक लिखा है, तो आपको लौकिक वाला याद रखना है। लौ में औकार होगा यहाँ पे। समाज शब्द का क्या विशेषण होगा? तो सामाजिक हो जाएगा। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक होता है। याद रखना, सामाजिक होता है, सामाजिक नहीं होगा, सामाजिक होता है। तो स्पेलिंग भी आपको याद रखना, बहुत सारा स्पेलिंग मिला मिला के लिख देता है। 25 करते हैं। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? ये बताना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। आत्मा शब्द का विशेषण होगा बच्चों आत्मीय। क्या होगा? आत्मीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। स्पेलिंग भी आपको एक बार दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है।
अच्छे से स्पेलिंग, क्योंकि ऑप्शन में स्पेलिंग भी आगे देखोगे, स्पेलिंग एकदम सदा मतलब दीर्घिकार ह्रस्वकार में वहाँ पे सारा ऑप्शन रहता है। भारत का विशेषण क्या होगा? भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय, हम लोग क्या है, भारतीय हैं, तो हमारा ये विशेषता बता रहा है, तो 26 का ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। जगत का विशेषण क्या होगा? जगत शब्द का विशेषण क्या होगा बच्चों यहाँ पे? तो जागतिक होगा। क्या होगा? जागतिक होगा। दिन का विशेषण क्या होगा? तो दैनिक हो जाएगा दिन का विशेषण। ठीक है, दिन का विशेषण क्या होगा? दैनिक होगा। बहुत सिंपल है ये, 2018 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। 29 करते हैं, कुटुंब शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन लिखे हैं जो आंसर है उसका, तो कौटुंबिक हो जाएगा कुटुंब शब्द का विशेषण। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। कौटुंबिक हो जाएगा, कौटुंबिक हो जाएगा कुटुंब शब्द का विशेषण। देशी शब्द का क्या विशेषण होगा? देशी शब्द का विशेषण क्या होगा? तो देशीय हो जाएगा देशी शब्द का विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। 2016 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, देशीय राइट होगा। नियम शब्द का क्या विशेषण होगा? तो नियमित हो जाएगा। ठीक है, अब नियमित कौन सा नियमित? एक यहाँ भी नियमित लिखा हुआ है, एक यहाँ भी नियमित लिखा हुआ है। ठीक है, ये शायद दो ऑप्शन एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, तो इन दोनों नियमित में से कौन सा नियमित सही होगा? तो 31 का हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। ये नियमित जो होगा म में हर्षिकार वो सही होगा। ये दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखना है ये वाला नियमित आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। कृपा शब्द का क्या विशेषण होगा? तो कृपालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 32 का क्या होगा? ए। याद रखना यहाँ भी कृपालु लिखा हुआ है, लेकिन दुर्घुकार वाला गलत हो जाएगा, हर्षुकार वाला जो हो जाएगा राइट आंसर। कृपा शब्द का विशेषण तो दीर्घिकार और हर्षुकार में बताए थे ऑप्शन रहता है यहाँ पे, तो आपको अच्छे से याद रखना है। सबधन कौन सा विशेषण है? ये जो सबधन लिखा हुआ है, ये सबधन कौन सा विशेषण है, ये बताना है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिणाम बोधक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? परिणाम बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। याद करके चलना है इस प्रश्न को। मामा शब्द कौन सा विशेषण है? मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, ये पूछ रहा है। मामा शब्द का विशेषण होगा बच्चों ममेरा। क्या हो जाएगा? ममेरा। 34 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। ठीक है, कोई भाई आपका होगा ममेरा, तो वो उसका क्या बता रहा है? आपके भाई का विशेषता बता रही है कि ये मेरा ममेरा भाई है। कोई चचेरा होगा तो ये उसका उसका चाचा का आप पूछ देगा विशेषण, तो चचेरा हो जाएगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति का वहाँ पे विशेषता बता रहा है कि वो चचेरा भाई है। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकसित होगा। ठीक है, विकसित। भारत एक विकसित देश है, भारत एक विकासशील, यानी इस देश का विशेषता बता रहा है, तो विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? यहाँ पे विकसित हो जाएगा। 36 करते हैं, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, ये बताना है। तो 36 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पुष्पित होगा। क्या होगा? पुष्पित होगा। ये 23 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, जो कि महत्वपूर्ण भी है, याद रखना है। 37 करते हैं, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, राष्ट्रीय। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा बच्चों? राष्ट्रीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। 38 करते हैं, यह पुराना माल है। देखो नया माल वाला तो पूछा था, तो यह इसमें पुराना शब्द कौन सा विशेषण है? तो पुराना, इसकी इस ये जो वस्तु है, ये जो माल है, इसका विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। ठीक है, 2023 में ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पर्वतीय हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्पेलिंग आपको याद रखना है, पर्वतीय में कौन सा स्पेलिंग हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। 40 करते हैं, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? जो प्राथमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। 41 करते हैं, निज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो निज शब्द का विशेषण क्या होगा? निजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ठीक है, निज शब्द का विशेषण क्या होगा बच्चों? तो निजी होगा। ये 2024 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी पिछले इसी साल 2024 में जो परीक्षा हुआ था, लेटेस्ट एग्जाम। 42 करते हैं, वह भला आदमी है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? ये भी 2024 में आपसे ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो वह भला आदमी है, तो उस आदमी का क्या बता रही है? गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, याद रखना ये कैसा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा ये। 43 करते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? ये 2021 में प्रश्न पूछा है। ये कारक के भेद होते हैं बच्चों 8। ठीक है, याद रखना ये सब डायरेक्ट भेद ही पूछ दिया कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। 44 करते हैं, तीर से बाघ मार दिया। इस कारक का किस कारक का उदाहरण है? तीर से बाघ मार दिया गया, ये किस कारक का उदाहरण पूछ रहा है आपसे? तो ये हो जाएगा करण कारक का। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यह किस कारक का उदाहरण है? 2022 में ये आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये अपादान कारक का उदाहरण होगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है?
देखो लिखता किससे, कलम से लिखता है, तो ये करण कारक हो जाएगा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 2011, 14 और 21 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों यश जोड़ दा। ठीक है, यश जोड़ दा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा 47 का एक बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, संसार शब्द का विशेषण क्या है? 2014, 17, 21 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, संसार शब्द का विशेषण पूछ रहा है आपसे। तो संसार शब्द का बच्चों यहाँ विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम जोड़ सार। यहाँ पे हलंत होगा, सम जोड़ सार हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 2014 और 21 में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। तो पो जोड़ अन्न होता है पवन। ठीक है, पो जोड़ अन्न हो जाएगा आपका क्या? पवन। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का 50 का बात किए थे, तो 50 का 50 हम बता दिए आपका ये व्याकरण में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों व्याकरण का ही लाएंगे, उसके बाद शुरू से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के जो भी आपका जो कहानी वाला या पद वाला बनता है सारा का सारा आपको कंप्लीट करवा देंगे। जो बच्चे नए हैं उनके लिए शुरू से पढ़ लेंगे, जो पुराने हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह केमिस्ट्री का भी हम पूरा डाले हुए हैं, इधर नया वीडियो इसके पहले वाला वीडियो होगा, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डाले हैं 3 चैप्टर का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। नए बच्चे जो है वो पहले से पढ़ लेंगे अच्छे से, और जो पुराने बच्चे उनका रिवीजन हो जाएगा। तो 50 करते हैं, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा बच्चों उत जोड़ योग। उत जोड़ योग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे उत कर लेना है, उत जोड़ योग हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उत जोड़ योग, ये किसका संधि विच्छेद है? तो ये संधि विच्छेद है बच्चों आपका उद्योग का। तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना ये सब प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में रिपीट करेगा। 2 बार कर चुका है तो तीसरा चौथा बार भी कर सकता है। तो देखो ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में।